सखी ब्रज के सब बाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब बाल हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डालने से दे दे करता, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे करता। आज नंद के नसीब का उजाला हुआ, आज नंद के नसीब का उजाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। बोले नंद के लाला की। सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल। बजे संग घड़ियाल जन्म लीलो नंदलाल, बजे संग घड़ियाल जन्म लीलो नंदलाल। झूले आंगन में, झूले आंगन में पल न जहाँ लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। आज ब्रज में महाराज करते भक्तों के काज, आज ब्रज में महाराज करते भक्तों के काज। जुड़ा सारा समाज करे दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला 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 हुआ। बोले नंद के लाला की। देखो कल क्या था, जन्म, आज है नंदोत्सव माने 10 जन्म अलग होता है, 10 अलग होता है। तो आज नंदोत्सव चल रहा है। नंद बाबा ने सभी से कहा सारे ब्रज मंडल में मिनादी करवाए दो, किसी के घर में चूल्हा ना जलेगो, सबको निमंत्रण चूल से है। पहले ऐसे दिया जाता था महाराज निमंत्रण, अब कारण देते हैं, उस पर लिख देते सब परिवार। भले आपने लिख दिया लेकिन पूरा परिवार नहीं आता है। और आप जब बुलाने जाओगे कि भैया सबको आना है, पहले देखते थे, बोले वो दादी अम्मा तो अभी आई नहीं है, तो घर नहीं जाता था, माता जी चलते थे सब लोग, इतना प्रेम भाव होता था। बोले गोविंद भगवान की। नंदस्वाज मत उत्पन्न जाता हलादु महामना, आहो ये विप्रा वेदाज्ञा नाता सुचिलंकृता। सुखदेव महाराज कहने लगे परीक्षित, केवल वासुदेव के यहाँ नहीं जन्म, अपितु नंद बाबा के यहाँ भी जन्म हुआ है। नंदस्वादमज उत्पन्ने,
नंद के भी कहेंगे कन्हैया पुत्र। जब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया नंद बाबा को तो बहुत प्रसन्न हुए महाराज। जाकर यमुना जी में 108 डुबकी लगाई नंद बाबा ने, तो एक तेज प्रकट हुआ। वह तेज आया यशोदा मैया के गर्भ में, पर बहुत तेज निकला 2 रूपों में, और जाकर के देव की गर्भ में स्थापित हुआ, जिससे कन्हैया का जन्म हुआ। महाराज पुत्र का जन्म होने से तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया नंद बाबा का। आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया महाराज। एक नहीं महाराज, लाखों की तादाद में ब्राह्मण लोग पाठ कर रहे हैं, क्योंकि जब ब्राह्मण जहां खुश होते हैं वहां बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। वाचित्वा स्वस्तिनम या कर्मा मजस्वै। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आशीर्वाद दिया। इसके बाद पितृ देवार्चनम तथा अपने पितरों की पूजा की। हम कोई भी शुभ कार्य करें तो नांदी श्राद्ध जरूर करना चाहिए। घरों में विवाह होता है तो एक पूजा होती है महांती पूजा, लेकिन लोग नहीं जानते महांती पूजा क्या है। कई घरों में हमने देखा वो अंदर गए और दीवार पे हाथ लगा दे, उगे टीक दो। कई घरन में ऐसो पोछा सो लगा देते हैं, सो पोतनी को मई तक मड़वा तक लो, और एक सफेद कपड़ा में चाय कोनन में लड़ुआ बांध दे, तुम गोल गोल हैदी के चका बना दे, जाओगी लोकल पूजा। इसमें नांदी श्राद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसे महांती पूजा कहा जाता है, वो है नांदी श्राद्ध। मंडप के नीचे घर में जो सबसे बड़ा होता है वो इस पूजा को करता है महाराज। फिर उनके आशीर्वाद स्वरूप सबको घर में बिठाया जाता है और वह आशीर्वाद प्रदान करते हैं और घर की रक्षा करते हैं, कुल की वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं महाराज। तो पितृ देवार्चनम तथा। अब नंद बाबा ने ब्राह्मणों को वस्त्र दिए, आभूषण दान किए महाराज। स्वर्ण दान का बड़ा फल है महाराज। सबसे ज्यादा कलयुग में गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान और स्वर्ण। स्टील की चीज दान नहीं करो महाराज, जा बढ़िया शुभ मानी जाती है, लोहा में आती है। बूढ़ी गाय का भी दान नहीं करना चाहिए। गाय कौन सी दान करो? जो 1 या 2 बार ब्याही हो वो गाय। और बछड़े के शहद, ये नहीं कि उजरव गज्जा पकड़ा दी महाराज को ले जाओ, अब और आने महाराज सुनत रहे। ऐसी गैया दान नहीं करो जो महाराज जी को उठा के फेंक देवे। हमारे दाऊ साहब कल ने फूफा आ गए, मौसी आ गई, बंदे है महाराज। बोले गोविंद भगवान की। भाई घर धन्य होता है जिस घर पे महाराज गाय से बढ़कर महाराज बैल होता है। पता है आप लोग? गाय दान करोगे तो बैतरणी पार लगाएगी, पर बैल का दान लिखा है जिसे कहा जाता है वृषोत्सर्ग। वृषोत्सर्ग, वृष मान होता है बैल। गया जी में जाकर यदि कोई बैल दान कर दे तो 21 पीढ़ी के पूर्वज तर जाते हैं। 2 जगह बैल दान का कहा गया, या तो गया जी में, या आप यज्ञ कर रहे हो तो हवन कुंड के पास ब्रह्म पात्र रखा जाता है, तो उसमें इतनी दक्षिणा ब्रह्मा जी को दी जाती है, एक बैल के बराबर, जो उसकी कीमत। अब जजमान से कहें गौदान करो, सुबह कल ले हो महाराज, लो 10 बजे धर दे। चलो महाराज बोलो 10 बजे में आओ गज्जा। उन्हें अन्नदान करो, सुबह 5 बजे धर ले, भले 25 की चल ले, पिसी हुए 5 धर ले। मतलब लोगों की मानसिकता बुद्धि ऐसी हो गई है कि वे डॉक्टर को तो 2000 दे दें,
डीजे में 10,000 दे देंगे, बफर में 4 लाख खर्च कर देंगे, पर जितने महाराज को नंबर आए उतने भी ऐसे दे पैसा जैसे बड़ी मुश्किल से निकल रहा हो। जहां सब कुछ मिल रहा है वही लोग विचार करते हैं। मंदिर में दान करना हो तो महाराज पैसा नहीं निकला, दान के नाम पर पैसा नहीं निकल सकता। आदमी से ऐसे लगा गया हमने 100 रुपया दान कर दिया तुम तो मर ही जाए। बहुत कंजूस महाराज, एक कंजूस इतना था महाराज तो जीवन में वो चुवन्नी दान नहीं करता था। इतना पैसा था कि उसके पास अपार धन था महाराज, पर कोई चुवन्नी ले जाए, अरे राम का नाम लो, चुवन्नी नहीं देता था। एक दिन पत्नी बोली चलो बनारस चलो स्नान करे आए। बोले लुट भी चले जाए होते हम। बोले हाँ कल ने तो तुम कहीं चलो, लेकिन एक शर्त हम आइए जितने हम के होते नहाओ नहीं आए तुम्हें कल ने आओ। भैया वो ऐसी जगह लो वाले आ गया, वो कंजूस जितने मुर्दा जलते। राम घाट के पास दशाश्वमेधा घाट के पास पहुंचा, यहाँ मुर्दा ही मुर्दा जल रहे थे। बोले इतने कौन को ऊपर रहने हैं, जितने मुर्दा जलते तो पूरा स्नान किया। साक्षात बाबा विश्वनाथ भगवान ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। बोले तीरथ में बिना दान करें भग रहे तुम्हें। बोले हाँ लो सेठ जी पैसा दो। जी कहां से आ गए थे? बिल्कुल बिल्कुल आंखें खोले बैठिए, देखा दुखी। अब गंगा जी में खड़े बोले दान तो देने आ सेठ जी, ना थी गंगा जी बहुत तेज बह रही है, में बाद है हम। सेठ जी बोले हे भगवान जी तो बड़े बुरा है जी पंडा। कल तो पे एक कितने दान कर रहा है 1,000 रुपये का क्या महाराज 1,000 हमने तो नहीं कबूल करे। बोले महाराज तो बोले चलो 500 तो कह दो। अरे महाराज कैसी बात है कहा था आप, तो कल तो 100 रुपया करो। कल यहाँ 1 रुपया ले लो महाराज, 1 रुपया। कल ठीक है तो चलो धल लो, हम महाराज नगद नहीं उधार। कल चलो ठीक है उधार सही है। संकल्प हो गया, उधारी लिखी गई और महाराज बेहद टीकमगढ़ के पतो लिखवा था उन्हें आगरा को। और घरे आए पत्नी से बोले देखो मैं जाने पंडा को ढूंढ ढूंढ के आगरा में, हम तो टीकमगढ़। अभी तो साक्षात भोले बाबा थे महाराज, उनसे थोड़ी कोई त्रिपुरारी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, उनकी दृष्टि से कोई बच सकता है। सेठ जी अपनी बंजी करवे को निकले और शंकर जी उतई ही पहुंचे। तो ऐसे जब डीपी नहीं लगी चौराहे पे भी, तो ऐसे ऐसे पहुंचे तो देखो ये कहां से आ गए यहाँ। तुरंत घरे आए और पत्नी से बोले वो आगा पंडा, वो आगा, अब हम मरे जाते, हमारे ब्लेड पे रखले हो आगा हो तुम्हें स्वामी। अरे अरे आप तो मरे जाते। बोले काय बोले अब 1 रुपया मांग रहे। अरे 1 रुपया दे में प्राण से कड़ा रहे तुम्हारे। अरे दे दो तुम। अरे ऐसे कैसे दे दे 1 रुपया। और वो तो लेट गया, पत्नी से बोलो अगर भी गए यार तो कह दीजिए भी तो मैं गया, लेट गया। भगवान पूछत आ गए काय जी हुआ सेठ को गए उनको कल आओ। कल कहाँ गए? कल भी तो मैं गए। कल मर गए। बताओ कितना अच्छा आदमी था। चलो ठीक है पैसा नहीं मिले कोनो बात नहीं, पर अंतिम संस्कार अब करके चले जाए जल्दी का करना। पत्नी बोली भी जा कह रहे थे क्या अंतिम संस्कार कह के जे हम नहीं भागे। सेठ जी बोले भी तो सब भागे जाए तुम्हें क्या करने, तुम हल्ला नहीं का होगा। पत्नी बोली 1 बच्चा नहीं छूट रहा तुम्हारे मुंह से। तो पत्नी बोली चुप हो जाओ, बहुत बड़बड़ करती है। महाराज तैयार हो गए शमशान के लाने, शमशान में पहुंच गए। भगवान बोले कान में जाके करने हमें सब पता है तुम नहीं मरे यार। बोले हमारे 1 बच्चा दे दो तो हम भगे जाना थी, अब तुम जरूर बह जाओ। सेठ जी को मौन पड़े। भगवान भी कह रहे शंकर जी अच्छे भक्त से पाला पड़ा था, 1 रुपया नहीं छूट रही थी। अब भगवान बोले गांव वालों से आज तक आप लोगों ने देखा है कि मुर्दा जिंदा हो जाए? बोले हाँ महाराज हम कल तो अगर हम जिंदा कह देने तो गांव को बोले मरो आदमी जिंदा कह दो कल आओ।
संजय जी पहुंचे, कान में जाके बोले, सेठ जी तुम्हारी कंजूसी पे हम प्रसन्न हो गए, जाओ हमने वो 1 रुपया छोड़ दो, तुम आओ। तो तुरंत भी उठ के बैठ गए। गांव में जय जयकार होने लगी। महाराज अब देखो, को ने 50 दे, को ने 100 दे, को ने 500 दे। बोले अरे जी तो महाराज अच्छे बताओ, महाराज तुम मरे आदमी को जिंदा कर दिया। कहले सेठ जी तुम्हें जैसे जजमान और मिल जाए, हमारे लाने खूब पैसा मिलेगा। बोले गोविंद भगवान की। कछु जने ऐसे होते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अच्छे दूर। नंद बाबा आज दान करें महाराज तो गौदान का बड़ा महत्व है, वस्त्र दान का बड़ा महत्व है, और स्वर्ण दान। नंद बाबा ने स्वर्ण दान किया। भागवत में लिखा हुआ है, तिलाद्रीन सप्त रत्नों। तिलाद्रीन कहते हैं जो सोना दान नहीं कर सकता है वो तिल दान कर दे। क्या दान कर दे? तिल। तो मकर संक्रांति के दिन स्नान करना चाहिए किससे? तिल से। और तिल से को नहीं करत महाराज, साफ तिली से करत, तिल से नहीं करते। इस दिन 6 काम करना चाहिए। 6 काम क्या क्या करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन? तिल को बांट करके तिल स्नान, तिलोदकम तिलोर बरती है, तिल हो महा, तिल भगवान को चढ़ाना चाहिए। तिल से तर्पण करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल ब्राह्मण को दान करना चाहिए, और सबसे पहले तिल का लड्डू खाना चाहिए। ये 6 काम करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। तो एक लड्डू का जितना वजन होगा, एक लड्डू का जितना वजन होगा उतना स्वर्ण दान का आपको फल प्राप्त हो जाएगा महाराज, क्योंकि तिल की उत्पत्ति भगवान के मैल से हुई है, विष्णु भगवान के मैल। तो तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ, तिल के 7 पहाड़ बनाए। और पहाड़ कैसे होते हैं कि इस पार से उस पार का ना दिखे। उसमें क्या भरा नंद बाबा ने? हीरे मोती जवाहरात भर के दिए महाराज। आज सारे नगर में गोपियां नाच रही हैं, गा रही हैं, और नंदोत्सव चल रहा है नंद बाबा के यहाँ पर। बोले गोविंद भगवान की जय। आ रही गोपियां नाच रही हैं, गा रही हैं। कृष्ण जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, मैया दे दो बधाई। राधे